ओके सो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है एलिफेटिक कंपाउंड्स का। एलिफेटिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आती है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर their types, and what is not included in the category of aliphatic hydrocarbons. छोटा सा लेक्चर है आज का और सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसमें और कुछ भी नहीं है। So let's get started. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आज हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हम लोग आज इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मोस्टली मैं आपको इसकी इनिशियल डिटेल्स बताती हूँ कि क्या है। ये मैंने जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आपकी बुक का पेज खोला हुआ है। आपकी बुक जो PDF फॉर्म में अवेलेबल है ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। आपके पास जो बुक्स की हार्ड कॉपीज़ मौजूद हैं इनमें जो टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। मैं आपको डायरेक्टली आपकी बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको बुक का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और आपको उसको बुक से कंपेयर करने में आसानी हो, आपको कहीं और इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि आपकी बुक वालों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें क्या बताया है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। द नंबर ऑफ सच कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोकार्बन्स में इन दो चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज़ वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है वेरियस क्लासेस में, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और उस क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है तो उसको किसी चीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। इसमें इस वक्त जो हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसकी बेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द चेन और साइज़ एंड नेचर ऑफ द रिंग। यानी कि चेन किस टाइप की है हाइड्रोकार्बन की और उसमें अगर रिंग मौजूद है तो उसका साइज़ कैसा है, उसकी नेचर का। इस बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन की डिवीज़न दो तरह की यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है। पहली टाइप हाइड्रोकार्बन के ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिनको एसाइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक से पहले ए लगाने का मकसद है द ऑपोजिट ऑफ साइक्लिक। और दूसरी टाइप है हाइड्रोकार्बन की क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें हर कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, 4-4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड हम जिनको कहते हैं वो बनाए होते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं अल्केन फैमिली, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिलीज़ जो हैं वो हैं अल्कीन और अल्काइन। इसके बाद ये तो ओपन चेन यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। जो क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक, उसमें भी उसमें एक एरोमेटिक होते हैं और एक नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये जो आपकी बुक में यहाँ पे इन्होंने एसाइक्लिक लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इसको हमने यहाँ पे एसाइक्लिक नहीं लिखा होना चाहिए, ये ए नहीं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिखा होना चाहिए।
यहाँ पे साइक्लिक का वर्ड है, ये ए साइक्लिक नहीं, क्योंकि साइक्लिक की बात हो रही है ना। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इनका दूसरा नाम साइक्लोअल्केन होता है। इसमें आप देखें कि कार्बन ने वही सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं सारे के सारे, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन की जो चेन फॉर्म में ये कंपाउंड मौजूद नहीं, बल्कि साइकिल की फॉर्म में, जबकि यहाँ पर ये चेन फॉर्म में मौजूद है। इधर जो इन्होंने इथेन की एग्जांपल दी हुई है, ये भी गलत एग्जांपल दी हुई है। इथेन का स्ट्रक्चर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इन्होंने सैचुरेटेड के अंदर एग्जांपल दी हुई है, लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में जो दूसरी टाइप होती है वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो बेंजीन की फॉर्म में होते हैं। बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे सिंगल डबल 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो अब ये जो आपको पूरा चार्ट नज़र आ रहा है, इस पूरे चार्ट में आपने, ये तो हाइड्रोकार्बन्स का चार्ट उन्होंने लगाया, लेकिन इसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं? तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में आपको बताना चाहती हूँ कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और ये एसाइक्लिक और ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये वाले, ये तीनों मिलके एलिफेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ इन एलिफेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना है। और एलिफेटिक यानी कि सैचुरेटेड, जिनमें अल्केन्स आएंगे, अनसैचुरेटेड जिसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आएंगे, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे। ये एरोमेटिक जो है ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी की जाती है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक में ये सारे के सारे आ जाते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और एरोमेटिक में जो है वो ये वाली कैटेगरी आती है। यहाँ से हमें एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाती है कि एलिफेटिक कंपाउंड इज़ अ हाइड्रोकार्बन। कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन जो मौजूद होते हैं, दीज आर जॉइंड टुगेदर, इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं इन स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ये ब्रांच ट्रेन्स की फॉर्म में या ब्रांच चेन की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, और ये नॉन एरोमेटिक रिंग की फॉर्म में, यानी रिंग हो सकता है लेकिन रिंग जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे कि आपको पहले बताया कि रिंग स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं होगा, एरोमेटिक के अलावा होगा। एलिफेटिक कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि अल्केन्स में होता है, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस में होता है।